थैंक यू सर, सभी धात्री महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। भारतीय संस्कृति में दीप केवल प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। अब हम सभी एक प्रेरणादायक वीडियो देखने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो शुरू कर दीजिए। हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम किया है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह, यूपी कांसल। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही अच्छे विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। आप सबको मालूम है कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में जो महिलाओं की प्रति धारणा रही है, चाइल्ड है, उसके भ्रूण हत्या और कई तरह की कुरीतियाँ, विधवा विवाह, इस तरह की चीज़ें आई हैं। आज हम लोग बेटी के सम्मान में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं। बेटियों के सुरक्षा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए सरकार स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अगर कानूनी स्तर की बात करें, व्यक्ति अगर इलाज के लिए या फिर प्रेगनेंसी के पीरियड में अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्पष्ट रूप से पीक कर रखना है या फिर गन पुष्ट लगा कर रखना है या लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे किसी तरह का भ्रूण जांच नहीं किया जाता है। तो वीडियो की पॉक्सो एक्ट है, उसके बाद दहेज उन्मूलन पे कानून है। फिर हम लोग आप लोग प्लीज तालियां बजाते रहिए। सर आपको बैठे, काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी मैंने देखा है कि एक महिला एक समाज को और एक परिवार को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मेरी जो पूरी परवरिश थी वो मेरे बुआ ने की। इनफैक्ट मुझे आज अगर मैं IAS बना भी हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। अगर वो नहीं रहती, मेरे चाचा या मेरे बुआ ने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मेरे पढ़ाई लिखाई कभी होती ही नहीं और ना मैं कभी UPSC करने का निर्णय में ले पाता। तो मैंने देखा कि अगर एक परिवार में एक महिला कुछ अच्छे मुकाम पर रहती है तो हमेशा सब लोगों को साथ में लेके चलना हो जाता है। लेकिन वही आप पुरुष लोगों को देखिए, शादी होती नहीं, सबको भूल जाता है, एकदम भागने लगता है। तो ये हम लोगों ने एहसास किया और एज अ ऑफिसर जब भी मैं SDM भी था, अभी मैं DM भी हूँ, अधिकतर जो सीनियर सिटीजन लोग मेरे पास आते हैं वो अपने बच्चों के ही कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरा बेटा मुझे नहीं देखता, मेरा बेटा मेरा संपत्ति मुझे नहीं देता है। लेकिन मैंने कभी एक बार भी नहीं देखा कि मुझे मेरी बेटी नहीं ख्याल रखती। काफ़ी अच्छा भी लगता है और इससे अच्छी बात मुझे लगती है कि मेरी दोनों बेटियां, तो मैं काफ़ी खुश भी रहता हूँ ताकि कल बुढ़ापे में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो मेरी फैमिली, खाली हम लोग जो है पुरुष ही है, अक्रॉस जनरेशन 3-4 जनरेशन कोई बेटी थी नहीं। और जिस दिन रियाना का जन्म हुआ 26 दिसंबर को, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को कभी नहीं हुई, क्योंकि 50 साल में पहली बार हमारे घर पे एक बच्ची ने जन्म लिया और हम लोगों ने उसको त्यौहार की तरह मनाया। आज भी मैं अपनी बच्ची को घर जाके देखता हूँ तो जो भी जितना भी दिक्कत भरा मेरा दिन रहा हो, जितना भी हेक्टिक रहा हो, शाम में थोड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ बात करता हूँ तो नई नई चीज़ें वो मुझे बताती है। आजकल थोड़ा हिंदी सीखने लगी है, इंग्लिश वो थोड़ी फ्लुएंट है इंग्लिश में, तो वो हिंदी जब बोलती है तो इंग्लिश वाला टोन उसमें आता है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी मैं एंजॉय करता हूँ। और आप लोगों के बारे में भी मैंने देखा है। अब हाल का उदाहरण मैं देना चाहूँगा, टिटिया बम्बर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, सभी लोगों ने मेहनत की।
ऐसा नहीं कि कोई हमारा ऑफिसर। पिता की गरूर होती है बेटियां, फिर भी न जाने क्यों मजबूर हो गई है बेटियां। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यही है कि नूर भी है, गुरूर भी है, लेकिन उसके साथ मजबूर का शब्द क्यों लग गया है। और उसी मजबूर शब्द को हटाने के लिए आप लोगों के बीच एक साहस और सम्मान दोनों पैदा करने के लिए सरकार के स्तर पर 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम महज एक सहयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी सोच है। आप सबको मालूम होगा कि हरियाणा जैसा राज्य, जहां पे अगर लिंग अनुपात देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या मात्र 775 है। ये गैप देखिए कितना ज़्यादा है। इसके कारण जानने की कोशिश की गई तो बाद में ये आया कि वर्षों से चली आ रही कुरीतियां हैं, जो कि जन्म के पहले ही कन्याओं को इस दुनिया के देखने से पहले उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। उस पर एक चेतना लाने के लिए, सामाजिक चेतना लाने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 4 सौ पर आधारित है। 100 से शिक्षा, 100 से सम्मान, 100 से सशक्तिकरण और 100 से आप बताइए चौथा। 4 100 है इसमें, 3 100 मैं बता दिया, चौथा 100 आप लोग बताइए। हैं? सुरक्षा। चौथा है सुरक्षा। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। अभी तक मैं भ्रूण हत्या की बात कर रहा था, बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनके साथ जो बाल यौन शोषण किया जाता है उसकी बात कर रहा था। तो ये जो सुरक्षा शब्द है, और जिला पदाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं जो कि विधि व्यवस्था का जिला का सबसे बड़ी पदाधिकारी होते हैं, तो एक चीज़ तो हम लोग को करना चाहिए कि यहाँ सुरक्षा का ऐसी कमी पे होने का संभावना दिखना नहीं चाहिए।